हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर की सभी फाइल को अपने मोबाइल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, वो भी कहीं बाहर से भी, किसी दूसरे लोकेशन से भी। आप किसी दूसरे कंट्री में हो या फिर आप किसी दूसरे लोकेशन पे हो, फिर भी आप अपने कंप्यूटर की सभी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। आप स्ट्रीम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंप्यूटर में कुछ वीडियोज है, मूवीज है, जिसे आप अपने मोबाइल के ऊपर देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं बगैर ट्रांसफर किए हुए। ये काफी अच्छा फीचर है। हो सकता है आपके मोबाइल में काफी कम स्पेस हो, आप अपनी फेवरेट चीजें जो है वो अपने मोबाइल में नहीं रख पा रहे हो, तो आप उसे कंप्यूटर में रख करके उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर चलिए देख लेते हैं कैसे सॉफ्टवेयर का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको यूनिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, या फिर आप सिंपली विजिट कर सकते हैं getunity.com। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक योर मीडिया एनीवेयर डाउनलोड के लिए यहाँ पे दिया गया है। नीचे अगर आप आना चाहते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या फिर सिंपली अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास मैक हो या फिर पीसी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। और ये जो फाइल है, इसकी जो फाइल है वो 119 MB की फाइल है विंडोज़ के लिए। तो आप इसे डाउनलोड कीजिए। आपकी कनेक्शन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये डाउनलोड होता है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए मैं इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये है यूनिटी इंस्टॉलर। मैं सिंपली इसे इंस्टॉल करूँगा और नॉर्मली जैसे जो है इंस्टॉल करते हैं, आप सभी को पता होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। बट उससे पहले, नेक्स्ट करने से पहले आप पढ़ भी लिया करो क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एड्स वाली सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड होती हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो और वो भी इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए एंड नेक्स्ट इंस्टॉल। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल में भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो, सिंपली आप प्ले स्टोर में जाइए, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाइए। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए यूनिटी YONITY और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। नीचे और भी बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिया गया है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसे इंस्टॉल कीजिए। एक्सेप्ट एंड ये 15 MB की फाइल है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पीसी में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये जो है यूनिटी का जो है आपको आपके नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है पीसी में हमारे इंस्टॉल हो गया, और ये मोबाइल में भी इंस्टॉलिंग का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। आप पीसी के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको साइन इन के लिए आ गया यूनिटी, वेलकम टू यूनिटी, साइन इन विथ फेसबुक, साइन इन विथ गूगल एंड साइन इन विथ ईमेल। आप 3 तरीके से यहाँ पे जो है साइन इन कर सकते हैं, या फिर अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है साइन इन विथ फेसबुक करूँगा। ओके, यहाँ पे साइन इन हो गया। अब ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में स्कैनिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितनी फाइल्स हैं, कितना है, उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। अगर आप पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना चाहते हैं, पूरे कंप्यूटर को इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा फाइल होगा उतना ज़्यादा स्कैनिंग के प्रोसेस में जो है वो टाइम लगेगा। तो सिंपली हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं और सेम एप्लीकेशन जो है हम लोग जो है अपने मोबाइल में भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको अपने उसी ID से लॉग इन करना है, जैसे कि मैंने फेसबुक से किया, तो मैं यहाँ पे फेसबुक से करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे साइन इन विथ फेसबुक, लॉग इन विथ फेसबुक, सेम अकाउंट से आपको जो है लॉग इन करना है। ओके, ये हमारा लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिवाइस है। एक तो मेरा अपना डिवाइस है, डिवाइसेस में सैमसंग मेरा मोबाइल है, और उसके बाद ये हमारा डेस्कटॉप है। आप अगर सेम अकाउंट से लॉगिन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे डिवाइस जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो ये सैमसंग डिवाइस है, अब मैं इस डेस्कटॉप की फाइल को जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ कहीं से भी। मतलब मैं कहीं भी रहूँ, घर से बाहर रहूँ, किसी दूसरी कंट्री में रहूँ, मैं कहीं से भी जो है एक्सेस कर सकता हूँ। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो सिंपली चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक, वीडियोस, फोटोज़ एंड फाइल्स। यहाँ पे आप एक एक करके जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा फाइल्स में। फाइल्स में हम सारी चीज़ें जो है
फोल्डर के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे पीसी में जो भी है फाइल्स। एंड फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मली सी ड्राइव की जो फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, म्यूजिक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइल्स जो है वो आ गई जो कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है। चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में देख सकते हैं कि यही सारी फाइल्स हैं जो कि हमारे मोबाइल में आप देख रहे हैं। यहाँ पे फोल्डर भी वही सारी फोल्डर्स हैं, और फोटोज़, जैसे कि ये फ़ोटो है, मैं इसे एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा GeoFi 2 का जो है एक थंबनेल था जो कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं ये फ़ोटो। ओके, ये फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर भी अवेलेबल है, और कुछ वीडियोस वगैरह भी हैं जिसे आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि अगर हमें जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा सी ड्राइव होता है वो हमारा, अब अगर हमें अपना दूसरा ड्राइव जो है वो हमें एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप दूसरी ड्राइव को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने पीसी में यूनिटी सॉफ्टवेयर जो है ओपन कीजिए। आप नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, यहाँ पे यूनिटी देख सकते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक करके प्रेफरेंसेस में जाइए, और ये हमारा जो है यूनिटी प्रेफरेंसेस जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन ओएस, और उसके बाद उसमें यूजर्स। तो यूजर्स में नॉर्मली जो है वही हमारी डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़, वो सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे ड्राइव को, फोल्डर को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से ऐड लोकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, ऐड लोकेशन, और ये यहाँ पे आ गया। यहाँ से चूज़ कीजिए किस लोकेशन को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, मतलब शेयरिंग में जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डी ड्राइव जो है हमारा डेटा, उसको मैं ऐड करना चाहूँगा। तो डेटा, और उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे जो है हमारा डेटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे फिर से स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो है आपका जो भी डाटा है डी ड्राइव में, जो भी डेटा है डी ड्राइव में, वो आपकी मोबाइल में शो करने लगेगा। तो सिंपली यहाँ से सेव चेंजेस कर दीजिए आप इसे, और उसके बाद क्लोज कर दीजिए। और भी बहुत सारी सेटिंग्स है जिसे आप अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है, एक डेस्कटॉप जो कि दिस डिवाइस, और उसके बाद ये मोबाइल है जिसके ज़रिए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। आप और भी डिवाइस जो है वो ऐड कर सकते हैं, सेम अकाउंट से आपको लॉगिन करना होगा। तो सिंपली मैं इसे क्लोज कर देता हूं, और अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल में और देखते हैं कि ये स्कैनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और फोल्डर इंक्लूड हो गया है डेटा नाम से, और इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी कोई भी फोल्डर यहाँ पे नहीं है, एम्प्टी शो कर रहा है। तो थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं कि ये फाइल्स हमारी आती है कि नहीं आती है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने मोबाइल में इस फोल्डर को ओपन करते हैं, डेटा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबिक, न्यू फोल्डर एंड सॉन्ग। यहाँ पे 3 फोल्डर हैं जो कि मेरे लैपटॉप के अंदर भी है 3 फोल्डर, यही सेम 3 फोल्डर डेटा के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबिक, एंड उसके बाद न्यू फोल्डर एंड सॉन्ग। यहाँ पे 3 फोल्डर, सेम 3 फोल्डर यहाँ पे दी गई है हमारे मोबाइल के अंदर। तो चलिए अरेबिक में चलते हैं, हम लोग एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। काफ़ी बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीमिंग में इसकी क्वालिटी घट जाती है। तो सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई एक सॉन्ग प्ले करूँगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है प्ले होना शुरू हो गया। तो ये एक्चुअली मैं अपने सिस्टम से इसे एक्सेस कर रहा हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी दूसरी कंट्री में रहूँ, किसी भी दूसरे लोकेशन पे रहूँ, मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये था सिंपली, वैसे ही सॉन्ग है, कुछ MP3 सॉन्ग वगैरह है, तो यहाँ पे जो है आप उसे प्ले कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। वॉल्यूम भी फुल रहती, फुल HD वॉल्यूम यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। तो आप जो है बहुत ही आसानी के साथ सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे जो है यहाँ पे देखिए प्ले हो रहा है अभी। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंप्यूटर के फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में आप जा सकते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप जो है इस डिवाइस को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से अनरजिस्टर्ड दिस डिवाइस जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह है, अगर आप इसका फुल वर्जन भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो है एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को एक बार जरूर यूज कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।